आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक और दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा कि जिससे हम परमेश्वर के उस जलाली नाम को महिमा दें, उस प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो कितना भला परमेश्वर है, जो अनुग्रह करने वाला जीवित परमेश्वर है। आज जब परमेश्वर ने अपनी महान करुणा को हमारी जिंदगियों में देकर फिर से कहा कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसकी 4 आयत में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब हम यहां पर परमेश्वर के कलाम को देखते हैं, उस परमेश्वर के कलाम को जो सच में हमारे लिए जिंदगी है, हमारे लिए वो जीवन की रोटी है, वो अनुग्रहकारी करने वाला जीवित परमेश्वर अपने वचन को हमारे पास भेजता है। हम जानते हैं जब इब्लीस यीशु के पास आया एक परीक्षा के लिए, उसने कहा कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को क्या रोटी बन जाए। बाइबल में यीशु ने इस विषय में उस शैतान को कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। आज मनुष्य परिश्रम कर रहा है, भिन्न भिन्न जगहों में जाकर काम के लिए, अपने प्रियों से दूर जाकर, अपने अजीजों से दूर जाकर, कि वो अपने पल भर के जीवन को एक अच्छे जीवन के अनुसार जी सके। पर मनुष्य इस भीड़ भाड़ की जिंदगी में उस भोजन के लिए, उस संसार की तमाम चीजों के लिए परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है। वो अपनों के प्रेम को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर संसार की एक भीड़ में वो गुमनाम ऐसी स्थिति में अपने आप को गुप्त दिशा की ओर लेके जा रहा है, जहां से निकलना नामुमकिन है। परंतु अगर आज हम उस जीवित परमेश्वर के वचन पर ईमान लाएं, तो जिस प्रकार एलिया के लिए परमेश्वर ने उस कौवे को भेजा उसकी जरूरत के लिए, उसके भोजन के लिए, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी अपने उन दूतों को भेजेगा, अपने उस कौवे को भेजेगा। इसलिए एलिया विश्वास योग्य था, परमेश्वर के साथ चल रहा था। आप जिन चीजों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जिस भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, परंतु अगर आज आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन की ओर, उसकी ओर निहारेंगे, तो परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ वो जीवित वचन आपकी जिंदगियों की हर पूर्ति को पूरा करेगा। आप इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि भविष्य में हम क्या खाएंगे, भविष्य में हम क्या पिएंगे, परंतु परमेश्वर उन तमाम चीजों की आप चिंता कर लेगा और समय समय पर आपके लिए अपनी में बरसाएगा। मेरे प्रिय, अपने हृदय को प्रभु के सामने रख। आज जो निर्णय लेने के लिए तेरी समझ का सहारा तूने लिया, परंतु आज इस वचन के अनुसार चल कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोत्तम पहला स्थान दें, जिससे परमेश्वर की दया और करुणा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहेगी। क्यों ना हम इस समय अपने हृदय को झुकाएं, सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने आकर धन्यवाद करें कि प्रभु, जिस रोटी के लिए मैं अपने आप को प्रभु इस संसार की भीड़ में अपने आप को गुप्त उस स्थान पर लेके चला गया हूँ, मैंने तेरे वचन को छोड़ दिया, परंतु आज परमेश्वर के वचन पर ही आश्रित हो जाए, उस यहोवा पर ही भरोसा लेके आए। परमेश्वर आपकी पूर्ति आसमान के खजानों से पूरी करेगा। इसलिए अपने मन में निराशा न रखें। आप शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर से कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से झुलस रहे हैं, परंतु मेरा परमेश्वर जो समय समय पर मेघ बरसाता है, आज आपकी पूर्ति को पूरा करेगा। इसलिए उसका वचन आपके लिए पर्याप्त है। आपका वचन प्रभु जी इन लोगों के लिए पर्याप्त है। हर एक स्थितियों में, हर एक जीवन के क्षण में प्रभु ये आपके वचन पे भरोसा करना सीखे। चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, या दुख निराशा क्यों ना हो, या जीवन में अपने भविष्य की बातों की ओर ध्यान देते कि हमारा क्या होगा, परंतु परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करता चला जाएगा।
इसलिए प्रभु की तारीफ करें, उस खुदा का धन्यवाद करें, उसके उपकारों को याद करते, जिस प्रभु ने आपको पैदा किया है, जिस प्रभु ने अपने उस दया को माँ के गर्भ से निकलने के बाद से आज तक आपकी हर जरूरत को पूरा किया है, आपके लिए भोजन और आपके शरीर को ढांपने के लिए अच्छे वस्त्र दिए हैं, तो आप उस प्रभु का धन्यवाद करें। उसके वचन पर जब अब तक आप विश्वास करके चल रहे थे, अचानक फाड़ खाने वाले ने आकर आपके मन में शंका डाल दी है, वो डर डाल दिया है कि मेरे भविष्य का क्या होगा, परंतु प्रभु का आत्मा इस समय आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। इसलिए धन्यवाद करें उस प्रभु यीशु का। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।